कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब हम जो आने वाले हैं एक्सरसाइज, अपनी अगली एक्सरसाइज के ऊपर आने वाले हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूलों की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों की जरूरत है आपको, वो मैंने अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर नहीं लेके आए हुए हैं। इसी के अंदर थोड़ा बहुत देर में, अभी 5-10 मिनट में इनको फॉर्मूला को कंप्लीट कर लेते हैं। प्लीज आप या तो नोट करते हुए चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है हमारा, dy/dx। देखिए डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है तो बता दूं आपको। जैसे कोई भी हमारा फंक्शन है तो उसके रेस्पेक्ट में ये जो x नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, ये जो x, पहले डिफरेंशिएशन को फॉर्मूले लिख लेते हैं। dy/dx मैं लिखूं sin x। sin x तो क्या होता है cos x, यानी कि ये क्या लिख रहा है कि ये जो एक फंक्शन है जिसको मैंने रेट किया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, तो अब इसका मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन का साइन जो होता है वो होता है dy/dx। ऐसे इस वाले इस y का क्या होगा dy/dx, और sin x का क्या हो जाएगा cos x, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है cos x होता है, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है cos x होता है। डिफरेंशिएशन का जो साइन है वो ये होता है, आप याद रखिएगा, ये है डिफरेंशिएशन, यानी dy/, यहाँ पर dy/dx लगाएंगे हम। जैसे फंक्शन y है तो dy/dx, ठीक है। जो भी कुछ भी फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग, अगर जैसे मैंने माना यहाँ z लिखा हुआ है, z/x लिखा हुआ है तो dz/dx लिखूंगा। इसके रेस्पेक्ट में जो नीचे लिखा हुआ आता है x, उसका मतलब होता है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर नीचे y लिख रहा होगा तो इसका मतलब है y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट की डिफरेंशिएशन क्या होता है, किस साइन से रिलेटेड होता है, कि जैसे डिफरेंशिएशन होता है हमारा dy/dx होता है, ठीक है। और x के जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो चीज हमारी हमेशा नीचे की तरफ आती है, ठीक है, डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ आते हैं। अब इसके फॉर्मूलों को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो dy/dx sin x क्या होता है cos x, dy/dx अपॉन cos x का क्या होता है माइनस के sin x, d/dx ये tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, होता आएगा आपका dy/dx sec x का क्या होता है sec x का क्या होता है माइनस के sec x tan x, ठीक है। और आपका 5 जो है वो आएगा dy/dx cot x का क्या होता है, cot x का होता है आपका माइनस के cosec स्क्वायर x। 6 आएगा आपका d/dx cosec x का क्या होगा माइनस के cosec x cot x, ठीक है। और इसके बाद क्या फॉर्मूले, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक मिनट इसमें इनको डाल देता हूँ, इसको ठीक है। d/dx cosec x, अब sin cos tan cos sec cosec सभी हो गए। अब आएगा dy/dx, ये ठीक है, x की पावर n, ये होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। dy/dx फिर किसका आएगा log x, log x का अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूंगा तो ये फॉर्मूला होता है 1/x। d/dx मैं कहूं e की पावर x का क्या होता है, तुम कहोगे e की पावर x ही होता है। d/dx a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तुम कहोगे a की पावर x log e a होता है, ठीक है। और तो कोई फॉर्मूला नहीं है, और जिसकी जरूरत पड़ती जाएगी फॉर्मूले की तो लिखते चलेंगे। ये हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि sin x का क्या होता है cos x, cos का क्या होता है माइनस sin x, tan का sec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x,
cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक x का माइनस कोसेक x cot x, ये सभी जो फॉर्मूला है x के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले आप इनको नोट कीजिए, फिर बात करूंगा मैं डिफरेंशिएशन के ऊपर, फिर चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। पहले इनको नोट कीजिए आप। ठीक है, अब देखिए इसको इनको बता देते हैं फॉर्मूला को, अगर आपने नोट कर लिए होंगे। अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? 5.2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक्सरसाइज लिख देता हूं 5.2। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, साइन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम याद करते हैं y बराबर, बहुत से लोग जो है बहुत से एफ एक्स बराबर भी कर सकते हैं, y बराबर करते हैं तो उसको y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इधर तो इस y का डिफरेंशिएशन जब x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dy ओवर dx लिख दूंगा, ठीक है। यानी y का डिफरेंशिएशन जब x के रेस्पेक्ट में करें तो dy ओवर dx, ठीक है। एक फॉर्मूला शायद इसमें रह गया था, वो कौन सा था, dy ओवर dx और एक x, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक हो जाएगा, ठीक है। एक और रह गया था dy ओवर dx। अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट लिख देता हूं उधर, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये दोनों को और नोट कर लीजिएगा, इस दिमाग से निकल गए थे कि अगर x का डिफरेंशिएशन पूछोगे तो आंसर आएगा एक, और dy ओवर dx अगर कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर आएगा जीरो। तो अब इसका करते हैं y का, तो y का होता है dy ओवर dx। पहले तो किसका होगा, जो सबसे पहले मिलेगा उसको सबसे पहले करेंगे, साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, क्या होता है cos, साइन का तो cos हो गया, ये वाला जो एंगल है उसको यहीं पर छोड़ देंगे इस तरीके से, साइन का हो गया cos। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर किसका होगा, स्क्वायर का, ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का किस तरीके से करेंगे, एक फॉर्मूला लिखा था हमने d अपॉन dx एक्स की पावर n, तो ये n एक्स की पावर n माइनस n, इस तरीके से होता है ये, यानी कि इस पावर को आगे कर देते हैं, पावर में से एक कम कर देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि पावर वाले क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हमेशा हम कैसे करते हैं, पावर को आगे लिख देंगे, पावर में से एक कम कर देंगे। जैसे ये नंबर है, पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर है, पावर है इसके ऊपर, तो पावर का डिफरेंशिएशन हमेशा कैसे होता है, पावर को आगे पावर में से एक कम कर देंगे, दो में से एक कम करेंगे तो एक बचेगा प्लस। अब ये 5 क्या है, 5 है कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो dy ओवर dx ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा 2x आंसर। यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फॉर्मूले की मदद लेनी है। सबसे पहले पावर वाले का करते हैं, अगर पावर नहीं दिखती है तो उसके बाद इन अलजेब्रिक पर या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी थी जिसमें हमने डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है cos sin x, cos डॉट cos और ब्रैकेट में है sin x, तो सबसे पहले किसका होगा, cos का होगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन करना, y का क्या होता है, y का लिखोगे dy ओवर dx। cos का क्या होता है, तो cos का होता है माइनस के sin। अब cos x होता है उसमें, cos x का क्या होता है, माइनस के sin x, तो x की जगह पर क्या है sin है, तो मैं sin ही लिखूंगा इस जगह पर इनटू। अब करूंगा sin का अंदर वाले का, क्योंकि एक एक करके सभी का डिफरेंशिएशन करना है, ऐसा नहीं है कि cos का कर दिया sin मूर्ति छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है।
एक एक करके सभी का डिफरेंशिएशन करना है। तो cos का क्या होगा, माइनस के sin x की जगह पर sin x है तो x की जगह पर sin x लिखिए। अब sin x का करोगे तो क्या आ जाएगा, sin x का होता है cos x। तो आंसर आ गया आपका dy ओवर dx माइनस के sin x इंटू sin x cos x इंटू cos x, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, इधर साइड में कर देता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन इधर देखते हैं क्या है। y इज इक्वल टू लेकर चलते हैं sin ax प्लस का b। ठीक है, sin ax प्लस का b। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, ये लाइन में बार बार नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सभी के x ही है तो इसलिए नहीं लिख रहा हूं उसको। करते हैं डिफरेंशिएशन, तो dy ओवर dx हो जाएगा। ये तो पहले क्या होगा, sin का क्या होता है cos, ये x की जगह पर है तो ये सेम यही लिखो आ जाएगा, क्योंकि sin ये है, मैं मान लेता हूँ ये x की जगह पर है तो sin x का क्या हो जाएगा cos x। अब x वाले यानी इस ax प्लस b का करना पड़ेगा, एक एक करके सबको करना है। तो ax प्लस b का क्या होगा, तो ax का तो हो जाएगा a, तो a अपनी जगह पर रहेगी क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो dy अपॉन dx cos ax प्लस b डॉट ax, ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इजी है ना, सिंपल सिंपल से स्टेप है। प्लीज इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, y इक्वल टू sec tan रूट x। ठीक है, tan रूट x। अब देखिएगा dy ओवर dx, देखिए अब रूट जो x से आया है इस जगह पर, तो रूट x का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन याद कर सकते हो क्या, रूट x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप याद कर सकते हो। मैंने कहा था कि कुछ फॉर्मूले रह गए हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आते जाएंगे और हम लिखते चलेंगे। तो रूट x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है इसका। ठीक है, चाहो तो आप इसको पावर से भी सॉल्व करके बता सकता हूं मैं इसको, कि सब पावर से कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। अगर रूट x आता है तो आप लिखोगे रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा sec का, तो sec का क्या होता है, sec का होता है sec x tan x, sec x tan x। क्या sec x tan x में माइनस नहीं होता है ना, एक बार रीचेक करें, sec x tan x में माइनस नहीं होता है बेसिकली सर। ठीक है, माइनस नहीं होता sec x tan x का, sec x का sec x tan x, इसमें शायद मैंने माइनस लगा दिया था तो सॉरी, इसको क्लियर कर लीजिएगा, माइनस नहीं होता उसमें। sec x का क्या होता है, sec x यानी x की जगह पर क्या है, ये पूरा कंप्लीट है, तो sec x tan x, x की जगह पर देखिए क्या वर्क कर रहा है, x की जगह पर ये पूरा कंप्लीट है, तो sec x लिखूंगा, tan x लिखूंगा, फिर क्रॉस लगाऊंगा, क्रॉस नहीं मल्टीप्लाई का साइन, फिर मल्टीप्लाई, फिर tan का होगा, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, और x की जगह पर क्या है अंडर रूट x। ठीक है, एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझिए। sec x की जगह पर ये है, तो sec x का क्या होता है, देखिए sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, यही होता है sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है। अब sec x की जगह पर यहाँ पर क्या है, पूरा ये सब पूरा सिस्टम है, तो x की जगह पर एक बार ये लिख दिया, x की जगह पर एक बार ये लिख दिया। अब क्या है, tan x का है, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x, और अंडर रूट x का 1/2 अंडर रूट x। अब इसको सिस्टम में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे एक बार एक लाइन में पूरा कंप्लीट इस तरीके से लिख सकते हो इसको। एक बार मैं रीचेक करता हूँ इसके रूट की वैल्यू माइनस की वैल्यू को। ठीक है, वैसे मुझे नहीं कौन पता है कि इसमें माइनस नहीं आएगा, इसके आप सब्स्टिट्यूट चेक कर लेते हैं एक बार। 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें माइनस नहीं आता है,
sec x का डिफरेंशिएशन में जो मैंने फॉर्मूला रखा था उसमें शायद मैंने, मुझे याद है, माइनस लगा दिया था। प्लीज उसको माइनस को क्लियर कर लीजिएगा, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा सॉरी, जो गलत माइनस लग गया था वो मुझे cot x के फॉर्मूले का रिमाइंडर दिया था, कहाँ रह गया था। कोई दिक्कत नहीं है, एक माइनस का एरर हो गया उस जगह पे लिखने में, वैसे ये सब कुछ ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, sec tan x tan tan root x sec square root x upon 2 root x। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन को कर लिया। अब हम फाइव क्वेश्चन को करेंगे बाद में, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब मैं करता हूँ फाइव क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोबारा से कह रहा हूँ, हम सो सॉरी, उसमें माइनस की एरर हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, हो ही जाती है, ठीक है। होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन हम कैसे नहीं, पता नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, sin ax plus b और cos cx plus d। क्वेश्चन नंबर 5, sin ax plus b cos cx plus d। अब देखिए ये क्या है, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, मैं इधर लिख देता हूँ इसको जिससे आपको समझ में आए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल लेट मी डिस्कस, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ना एज ए फ्रैक्शनल फॉर्म में आता है, जैसे कि अभी फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। हाँ चाहूँ तो इसको फर्स्ट सेकंड बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड अभी नहीं पढ़ा। तो अगर क्वेश्चन अगर फर्स्ट सेकंड जैसे ऐसे आता है, gx और fx फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, अब gx अलग है fx अलग है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो तरीका क्या होता है, तरीका क्या होता है इसका, कि पहले इस वाले का डिफरेंशिएशन, इस वाले को सेम लिखोगे आप ऊपर, ठीक है, फिर इस वाले का डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट, यानी डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन न्यूमरेटर का होल स्क्वायर। ये तरीका होता है इसका, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो तो मैं करूंगा इसको dy ओवर dx, डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन साइन का cos ax plus b इनटू, अब ax plus b का क्या होगा, तो e का तो a ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा और b का क्या हो जाएगा 0। ये हो गया कंप्लीट, यानी साइन वाले का पूरा कंप्लीट हो गया, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले साइन का cos हो गया ax plus b इनटू ax का a, x का 1 हो गया, b का 0 हो गया। अब साइन किसका आएगा, माइनस का, फिर न्यूमरेटर सेम आएगा, न्यूमरेटर सेम। अब होगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर का sin x का क्या होता है, माइनस के cos x का क्या होता है, माइनस के sin x, और cx का क्या हो जाएगा c, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और d का क्या हो जाएगा 0। नीचे वाले नंबर का क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला जो फंक्शन है उसका करना पड़ेगा मुझे स्क्वायर। अब इसको आप थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा cos cx plus d cos, इस a को मैं कहाँ लिख दूं, सबसे आगे, a cos cx plus d cos ax plus b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin ax plus v, और ये हो जाएगा c कहाँ जाएगा, सबसे आगे, c को सबसे आगे ले लेते हैं, sin cx plus का d अपॉन cos cx plus के d का होल स्क्वायर। ये इसका कंप्लीट यहाँ तक आंसर शो हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी अपने को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसी फॉर्मेशन में आता है तो हमको करने का यही तरीका है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया, डिवाइड वगैरह लगा करके आपके आंसर को सेट किया है, ये भी सही है आंसर, इतना ही काफी है, इसको इतना ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो ये हो गया आपका जब आपको क्वेश्चन जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ हो, यानी कि इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्मेशन में अगर क्वेश्चन दिया है तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। y इक्वल टू लेकर चलेंगे, क्या है, cos x क्यूब। अब देखिए ये एक अलग कॉन्सेप्ट आया है, इसको देखते हैं, इसको समझेंगे। ठीक है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसको समझेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो क्या है ये। अब देखिए क्वेश्चन, अब पहले क्या क्वेश्चन था, पहले था जब क्वेश्चन फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, यही तो क्वेश्चन था कि पहले जब क्वेश्चन आ जाए तो फ्रैक्शनल फॉर्म में तब क्या करने का तरीका होगा वो हमने देख लिया। अगर क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में आए, यानी कि एक gx हो गया और एक fx हो गया, दो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लिकेशन में आए हैं, gx इंटू मल्टीप्लाई fx। ठीक है, तब कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो तरीका क्या होता है, इसको मार देंगे फर्स्ट, इसको मार देंगे सेकंड। अब जरूरी नहीं है फर्स्ट सेकंड, आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर हम उनको इसको रूल लगाते हैं फर्स्ट सेकंड का, तो dy ओवर dx। तरीका ये होता है, फर्स्ट सेम लिखोगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दोगे। क्या कर दोगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये तरीका होता है इसका करने का, जब दो क्वेश्चन यानी दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दिए हो और उनका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो तरीका ये होता है, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर, इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट, इसको मैं मान लेता हूं सेकंड, तो dy ओवर dx फर्स्ट सेम। ठीक है, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, स्क्वायर का, क्योंकि देखिए पावर लगेगी, क्योंकि सबसे पहले हमने बताया था आपको कि हमेशा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन है उससे पहले भी क्या आएगा, स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर कहां पर है, इस तरीके से बना हुआ है ब्रैकेट लग के। पहले क्या होगा, स्क्वायर का, तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पावर आगे, तो पावर में से एक क्या कर दोगे आप, कम कर दोगे, दो में से एक जाएगा तो एक बच जाएगा। ये तो हो गया पावर का डिफरेंशिएशन। फिर नंबर लगेगा किसका, साइन का, तो साइन का क्या होता है, कॉस। साइन का क्या होता है, cos x की पावर 5 आ जाएगा। फिर क्या होगा, x की पावर 5 का होगा, क्योंकि इसके अंदर x की पावर 5 भी दी हुई है, तो 5 का करोगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम। ये तो हो गया सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस लगेगा, सेकंड सेम आएगा, सेकंड सेम आएगा। फिर क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो cos x क्यूब है, तो सबसे पहले देखिए, अब ये मत कहना कि सर अब इसमें क्यूब का होगा डिफरेंशिएशन, नहीं, अब ये मत कहना कि सर इसमें क्यूब का कर दो सबसे पहले डिफरेंशिएशन, क्यूब का नहीं होगा, अब cos का होगा। क्यों सर, समझाता हूँ, डिफरेंस समझाता हूँ कि हमने इसमें पावर का किया था, इसमें पावर का क्यों नहीं किया था। देखिए यहाँ पर जो है क्यूब लगा हुआ है एंगल पर, और यहाँ पर जो था स्क्वायर लगा हुआ था साइन पर, इस तरीके से। यहाँ पर जो है साइन पर स्क्वायर था, तो साइन पर स्क्वायर लगने की वजह से पहले स्क्वायर का करेंगे पावर का। यहाँ पर तो एंगल पर है, एंगल पर चाहे कितनी भी पावर लगा दो, एंगल से मतलब नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर cos की पावर 3 होती तो पहले सबसे पहले मैं पावर का डिफरेंशिएशन करता, उसके बाद cos का करता। पावर पर कितनी एंगल पर कितनी भी पावर लगी उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर फंक्शन पर पावर लगी है तो हम सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन ही करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, cos का माइनस के साइन x की पावर 3। ठीक है, और x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, पावर आगे पावर में से कम। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, कैसे करोगे, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 5 में 10। फिर क्या करोगे, cos x की पावर 3 sin x की पावर 5 cos x की पावर 5 इंटू x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3 का आ जाएगा सबसे आगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ,
-3 और ये एक्स स्क्वायर, ये जाएगा साइन एक्स की पावर 5 और साइन एक्स की पावर 3। आंसर ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इस तरीके से आप चाहो तो देखो उसमें कुछ कॉमन वगैरह जो कुछ भी आ रहा है तो उसको कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। मैं कॉमन वगैरह नहीं ले रहा हूँ, उसको सीधा यहीं पर छोड़ देता हूँ। चाहो देखिए ये भी, ये क्या है, कॉमन आ सकता है तो इसको कॉमन ले लीजिए। इसमें ये cos की पावर, ये sin की पावर्स कॉमन आ सकती है, sin की पावर्स को कॉमन लेके सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हो। नहीं तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो, तब भी कोई परेशानी नहीं आएगी सवाल को सॉल्व करने में। ये है 6th क्वेश्चन का आंसर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, देन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं फिर 7 क्वेश्चन पर। देखिए आसान आसान से क्वेश्चन है, बस इतना दिक्कत आएगी, मुझे पता है कहाँ दिक्कत आएगी आपको। यहाँ दिक्कत आएगी कि सर आप कर कैसे रहे हो उस क्वेश्चन को, हम पर तो अभी समझ में नहीं है। देखो प्रैक्टिस करिएगा, इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। डेफिनेटली अगर आप 2 बार वीडियो को देखते हो फिर प्रैक्टिस करते हो तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि नया टॉपिक है। डिफरेंशिएशन एक बिल्कुल ही अलग मैथमेटिक्स है जो इंजीनियरिंग लेवल में इस्तेमाल की जाती है। डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, ये इंजीनियरिंग टॉपिक्स हैं, यानी कैलकुलस वगैरह ये सब चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल मैथमेटिक्स से अलग वर्क करती है। जैसे कि अभी तक की मैथमेटिक्स कुछ अलग थी, अब 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, कैलकुलस पढ़ रहे हो, तो वो अलग है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत दिक्कत शुरुआत में होगी समझने में, परखने में, उसके बाद आपको एकदम तैराक हो जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। क्लियरली मैं बता दूं, शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होता है, सभी कोई भी काम हो, ठीक है। जैसे वर्कआउट करने जाओ जिम में, तो पहले पहले दिन अगर जाते हो तो पहले दिन वर्कआउट करोगे तो उसके बाद कम से कम 2-3 दिन तक पूरे शरीर में दर्द रहेगा। रहता क्यों रहता है? क्योंकि आप पहले पहले दिन शुरुआत करोगे, थोड़ा बहुत दर्द तो महसूस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर शुरुआत है, अभी डिफरेंशिएशन भी पढ़ रहे हैं, तो अभी थोड़ा बहुत परेशानी आएगी। जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दिक्कत खत्म। करते हैं तो सबसे पहले रूट का होता है, तो रूट क्या होता है इसको सॉल्व करता हूँ शुरुआत में। क्योंकि 2 कहाँ पर है, इसके आगे है, तो 2 की कोई मतलब नहीं है। रूट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा जरा, 1/2 1/2 करके लिख सकता हूँ। अब सर क्या होगा, डिफरेंशिएशन, तो पावर का सबसे पहले होगा, ये सबको पता है। तो पावर को आगे करेंगे और पावर में से 1 कम करेंगे, तो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2, ठीक है। अब क्या होगा, इनटू। अब कॉट का करोगे तो कॉट का क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर आएगा। अब क्या होगा, इनटू लगेगा। अब क्या बचा है, एक्स स्क्वायर बचा है, इसका भी और होना चाहिए, तो 2x लिख दो इसका, क्योंकि पावर आगे आएगी तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का देखो ऐसे करते हैं, 2 आगे की तरफ आएगा, 1 कम हो जाएगा, 2 गुणा 1 निकल कर आया। इस तरीके से करते हैं एक्स स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कैंसिल, dy ओवर dx, ये माइनस की पावर है तो इसको नीचे की तरफ ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1/2 तो रूट ही होता है, लेकिन था माइनस में तो नीचे ले गया तो प्लस हो गया। ये माइनस है तो इसको यहाँ लिख दो, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू 2x। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है ये, आराम से समझिए और करिए इसको, ठीक है। तो चलेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल टू कॉट अंडर रूट एक्स, यही है। चलिए y इज इक्वल टू कॉट रूट एक्स है, तो सबसे पहले dy ओवर dx, पहले होगा कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पर है अंडर रूट एक्स। फिर किसका होगा, अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले मैंने आपको शुरुआत में दिखा दिए, बस आपको याद करना, थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना है और थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू टॉपिक है, समझने में दिक्कत आएगी, आई नो। चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ में, धीरे धीरे सभी टॉपिक्स क्लियर होते चले जाएंगे। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, मॉडुलस एक्स माइनस वन, या एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इक्वल टू आर on the value x equal to r is not differentiable, is not differentiable differentiable at x equal to 1। ये क्वेश्चन बताना है मुझे कि x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशियल है कि नहीं है। देखिए डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं तो f डैश x का जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को याद होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में अंदर थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था इसके बारे में, तो नहीं भी पढ़ा तो आप सभी लोग देख लीजिए। x टेंड्स टू c होता है इधर f x माइनस के f c f x माइनस f c अपॉन x माइनस c, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f x माइनस के f x c माइनस f c x माइनस c, ठीक है। अब पहले तो एक काम करते हैं, x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू को निकाल लेते हैं कितना होगी, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर हमारी जो c वर्क कर रही है, c जो वर्क कर रही है 1 की वैल्यू को डिनोट कर रही है इस जगह पर, क्योंकि x बराबर जो 1 दिया हुआ है, क्योंकि हमारी लिमिट जो है x बराबर c है यहाँ पर, तो यहाँ x बराबर कितनी है 1 है। तो अगर मैं f(x) निकालता हूँ तो f1 की वैल्यू c की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, f1 की वैल्यू, f1 की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर 1 माइनस 1, f1 कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको, अगर ये दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आती है तो डिफरेंशियबिलिटी इक्वल मानी जाती है। लेफ्ट LHN एंड RHN अगर बराबर आती है तो डिफरेंशियल है, अगर बराबर नहीं आती है तो डिफरेंशियल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आती है। तो फर्स्ट टेक LHN से सॉल्व करें तो क्या होता है, माइनस में लिया जाता है LHN को, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्योंकि लिमिट फंक्शन हमारा किसमें नेगेटिव में चल रहा है, यानी कि LHN पर बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 है तो f x होगा माइनस f1 होगा और x माइनस 1 होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx की जगह पर फंक्शन क्या है हमारा x माइनस 1 और f1 की जगह पर वैल्यू कितनी है 0 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ये इसको नेगेटिव साइन को जब हटा दें तो माइनस का साइन अपने पास पहले से चल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसको किस में लेके चलेंगे माइनस में अपॉन x माइनस 1, इससे इसको कैंसिल करता हूं तो वैल्यू कितनी आई माइनस का 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकल कर आई है वो हमारी कितनी आई है माइनस के 1 निकल कर आई है। अब चेक करेंगे हम राइट हैंड लिमिट को, इसको राइट हैंड लिमिट को यानी कि RHL, तो RHL को चेक करते हैं तो RHL में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx माइनस के fc अपॉन x माइनस 1, रखूं इसके अंदर पुट करता हूं वैल्यूज को, तो x1 पॉजिटिव, ये हो जाएगा x माइनस 1 और f1 की वैल्यू हमको पता है कितनी है 1 पॉजिटिव, x माइनस 1 को प्लस में लिया जाएगा क्योंकि इसकी बात चल रही है प्लस की, क्योंकि मॉड का फंक्शन, मॉड का मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा दो साइन शो करता है, या तो माइनस का या तो प्लस का। अगर मैं लिमिट माइनस की बात कर रहा हूं तो माइनस का शो कर लेते हैं, और प्लस की बात कर रहा हूं तो प्लस का शो कर लेते हैं, ठीक है। नीचे कितना बच रहा है x माइनस के 1, इन दोनों को काटते तो वैल्यू कितनी आई 1 आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारी जो LHL की वैल्यू है और RHL की जो वैल्यू है आपस में बराबर
नहीं आएंगे, क्योंकि एक तो आया -1 और एक आया प्लस का वैल्यू, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एट द वैल्यू ऑफ x। x बराबर 1 पर ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एक में माइनस का वैल्यू शो कर रहा है, एक पर प्लस का वैल्यू शो कर रहा है। सेम तरह से बहुत इजी है, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आसान सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा टफ नहीं है।